गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ प्रूफ देखने जा रहे हैं कि कैसे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि बुलियन अलजेब्रा का हमने प्रूफ देखा था। वहाँ पे बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हम लोग बुलियन अलजेब्रा में यूज करते उसका प्रूफ देखा था हमने। आज हम लोग उसी तरह का अब फिर कुछ प्रूफ ही देखेंगे। अभी देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ए एक्स और बी इक्वल टू ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हालांकि आई थिंक ये मैं पहले आप लोग को बताया होगा जरूर, बट फिर से मैं इसे बता दे रहा हूँ। ए एक्स और बी इक्वल टू ए एक्स और बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए, एलएचएस हमने ले लिया ए एक्स और बी, इसको हमने ब्रेक किया। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है ए एक्स और बी का, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। फिर अब हम लोग आरएचएस को लिए, अब आरएचएस को हम ब्रेक करेंगे। देखिए, तो ए एक्स नॉट बी, आप इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो सबका होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस पर डिमोर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और डिमोर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, डिमोर्गन्स थ्योरम कहता है कि ए इंटू बी इक्वल टू, देखिए हम डायरेक्ट लिखा हुआ मैं, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इसको एक साथ ब्रेक किया हुआ है। जैसे आप देखिए, ये मैंने एक टर्म यहाँ पर जो डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, या बीच में एक टर्म मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इस तरह से, ए बी कॉम्प्लीमेंट, या प्लस है तो ब्रेक हो गया, इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद इसको अब ये ब्रेक हुआ है, फिर से अब इस पर भी डिमोर्गन्स थ्योरम, इस पर भी डिमोर्गन्स अप्लाई हुआ है। तो इस पर डिमोर्गन्स थ्योरम अप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, याद करिए आप लोग, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर इस पर डिमोर्गन्स थ्योरम अप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आप सब कुछ जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब वही टर्म हो जाता है। ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए, और बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब बी। तो देखिए यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट ए, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जो है यथावत हमने यहाँ रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ के बाद हमने यहाँ क्या किया, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब जो हमारा ये टर्म जो आया इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, देख रहे हैं, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, फिर ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और आप सब कुछ जानते हैं ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है, और बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी 0 होता है। हमने 0 पुट कर दिया, बच क्या गया हमारे पास, बच गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए, तो हम जिस समय यहाँ लिख दिया नीचे, अब देखिए तो इतना ही, ये जितना है उतना सेम टू सेम इतना आ गया। तो देखिए, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसलिए देखिए नीचे लिखा वहां पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब आरएचएस को लेकर चले, इतना इक्वल टू एलएचएस। ठीक है, चलिए अब कुछ और यहाँ पे ये आपको इक्वेशंस फॉर्मूला दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए, ए एक्स और ए इक्वल टू 0 होता है, ये आप याद रखिएगा। ए एक्स और ए इक्वल टू 0, ए एक्स नॉर ए इक्वल टू 1, एकदम याद रखना है इसे। ए एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ए एक्स नॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, आप देखना दोनों एक दूसरे को उल्टा है, अपोजिट है। फिर ए एक्स और 1 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए एक्स नॉर 1 इक्वल टू ए एक्स नॉट 0 इक्वल टू ए एक्स नॉट, सॉरी, ए एक्स और 0 इक्वल टू ए एक्स नॉर 0 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आपने देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और प्रूफ देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे
ए बी कंप्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए एलएचएस में क्या है, ए बी कंप्लीमेंट प्लस बी ले लिया हम बी इंटू वन तो लिख ही सकते हैं ना इसको। तो अपने अनुसार देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग अप्लाई करना पड़ता है कि हमें क्या लेकर चले कि हम आंसर टारगेट तक पहुंचे। ठीक है, ये देखना होता है। तो ए बी कंप्लीमेंट प्लस बी वन इक्वल टू क्या, आप देखिए यहाँ पे ए बी कंप्लीमेंट प्लस बी इंटू वन की जगह हम क्या क्या कर दिए, वन प्लस ए का वैल्यू वन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इस वन के बदले में यहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वन होता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं तो वन मान लिए, यहाँ वन के बदले में वन प्लस ए लिख दिए। अब इसको हम लगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी कंप्लीमेंट पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू वन बी प्लस ए बी। ठीक है, अब जब इतना आ गया, अब हमें लाना क्या है, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी, तो बी तो ऑलरेडी हमारा इसमें आया हुआ है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, ए लाना है। तो आप याद करिए इतना को, अगर इतना को एक साथ हम ले लें तो क्या हो जाएगा, दोनों में से ए कॉमन हो जाएगा और बच क्या जाएगा, बी कंप्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, होल इंटू प्लस बी। अगला इक्वेशन हमारा यही आएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यही चीज, ये हमारा आएगा। तब बी प्लस बी कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, आप लोग बताए तो वन होता है, तो क्या हो जाएगा, वन होता है तो ए इंटू वन वन, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, ये इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए ये चीज नीचे यहाँ लिखा हुआ है, बट जो अब वहां देखिए यहाँ पर नीचे वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है। चलिए कुछ और प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो होमवर्क आप लोग होमवर्क नहीं होना चाहिए कुछ। चलते ही आपका होमवर्क, चलिए आपका होमवर्क है, आपको बनाना है अपनी ईमानदारी से, बट मैं सबके बारे में थोड़ा यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे देखेंगे नहीं, इसे बिना देखे आपको जो अभी तक बताया गया है उसके आधार पर इसको बनाने की कोशिश करेंगे खुद से। तो पहला है, देखिए ए एक्स और बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट एक्स और बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये प्रूफ करना है कितना बराबर होता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे, एलएचएस हमने ले लिया यहाँ पे, आरएचएस में क्या, देखिए ए बी कंप्लीमेंट आएगा यहाँ पे, जिसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स और बी इक्वल टू ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी आ गया। और फिर आरएचएस क्या, ए कंप्लीमेंट एक्स और बी कंप्लीमेंट ले लिया हमने आरएचएस, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, सॉरी ए कंप्लीमेंट एक्स और बी कंप्लीमेंट को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला के अनुसार आ जाएंगे। फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म इंटू दूसरा कंप्लीमेंट होता है। देखिए क्या होगा, पहला ए कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट जो करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ ए इंटू बी कंप्लीमेंट मतलब बी प्लस ए कंप्लीमेंट ए और बी कंप्लीमेंट आ गया। देखो इतना ही तो हमारा क्या है, देखो यहाँ एलएचएस है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ए एक्स और बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट एक्स और बी इक्वल टू ए एक्स और बी कंप्लीमेंट, मतलब इतना इक्वल टू, मतलब ये इतना इक्वल टू इतना इतना हो या इतना, या ये दोनों बराबर हो, या इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, इसका भी देख लीजिए, देखिए करा, देखिए ए एक्स और बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। ठीक है, या होल कंप्लीमेंट है, या देखिए ब्रेक करेगा
ये प्लस है, यहाँ इंटू बन गया, होल पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का फिर इंडिविजुअल, वही डी मोर्गन थ्योरम याद करिए, फिर डी मोर्गन थ्योरम इन दोनों के लिए इंडिविजुअल अप्लाई कर देंगे। देखिए ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा इंटू, फिर इसको ब्रेक करेंगे फिर ये बन गया। फिर अभी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ फिर देखो ब्रेक करके लिख दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन है उसको हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे, देखिए ये आज जो देखिए यहाँ पे आगे ए इंटू कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, आई क्या आगे ए बी, देखिए आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, जितना इक्वल टू क्या होता है ए एक्स और बी, ठीक है। अब देखिए ये निकला हमारा एलएचएस, एलएचएस को हमने ब्रेक किया, तो एलएचएस को ब्रेक करके हमारा क्या आ गया ए एक्स और बी। ये तो पहले भी आप जानते हैं कि ए एक्स और बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एक्स नॉट बी आएगा, तो ए एक्स नॉट बी हमारा आ गया, ठीक है। ये पहले भी आप प्रूफ देख चुके हैं, लेकिन अब एलएचएस को ब्रेक करके हम इतना लाए, अब फिर आरएचएस को भी ब्रेक करेंगे तो अगर इतना ही आ गया तो प्रूफ हो गया हमारा। देखिए अब यहाँ पर फिर हम लोग आरएचएस को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यही ना था, ए कॉम्प्लीमेंट दो ठो था, एक वही था एक वही था, दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी टर्म है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी इक्वल टू ए एक्स नॉट बी आ गया। एलएचएस भी इतना ही आया था हमारा। फिर उसी तरह इसको ब्रेक किए, देखिए उसी तरह से आ गया एक्स नॉट, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस और वो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आज इसको एमएचएस लिखा हुआ है मिडिल हैंड साइड, हालांकि इतना नहीं यूज होता, हम लोग करते हैं, हम लोग लेफ्ट और राइट ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो 3 को टर्म दिया हो, देखो मिडिल कहलाएगा ना, एलएचएस इक्वल टू मिडिल इक्वल टू आरएचएस। और तीसरा जो हमारा था वो क्या था, देखो बी एक्स और ब्रैकेट के अंदर बी एक्स और एसी इक्वल टू एसी, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी देख लीजिए, इसको दो तरह से बनाया गया है, एक तो था शॉर्ट यू कॉन्सेप्ट यूज, ब्रैकेट हटा दिए, तो ब्रैकेट हटा दिए तो क्या बन गया बी एक्स और बी एक्स और एसी, ठीक है। तो बी एक्स और बी जब ब्रेक करोगे तो आप सब कुछ जान रहे हो, बी एक्स और करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। बी एक्स और करोगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 एक्स और एसी इक्वल टू एसी, प्रूफ हो गया, ठीक है। एलएचएस शॉर्ट में बहुत आसान है, और थोड़ा लॉन्ग में प्रूफ करना चाहते हो तो आप एलएचएस को लो, फिर से आप यहाँ सभी को इंडिविजुअली क्या करो ब्रेक करो, सभी को इंडिविजुअली अब ब्रेक करो, मतलब पहले इसको ब्रेक करो, देखो यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब ये ब्रेक हो गया तो फिर ये क्या हो गया बी एक्स और इतना हो गया, तो अब इसको फिर एक्स और वाला फॉर्मूला से ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा इतना का कॉम्प्लीमेंट इंटू इतना प्लस इतना प्लस बी इंटू इतना इंटू ए होल एक्सप्रेशन का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देख रहे हैं आप यहाँ लिखा हुआ, अब फिर से इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ए सी, ठीक है, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू ए सी कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ तो ऐसे ही बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे आ गया तो टर्म 0 हो जाएगा, ऐसा देखो यहाँ 0 लिख दिया, दो तो बी कॉम्प्लीमेंट है तो एक हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ए सी, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको ही ब्रेक किए, ठीक है। इस तरह से पूरा को ब्रेक करते जाओगे, ये एक्सप्रेशन को जरा ठीक से ध्यान से देखना घर में एक बार, ठीक है। पूरा को हम लोग ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है। आज जो कॉमन टर्म कॉमन लेते चले जाएंगे, तो फाइनली फिर लास्ट में हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है एस सी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट बी, लास्ट फाइनली एस सी, ठीक है। ये कॉमन लेकर आप सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया, क्योंकि केवल मल्टीप्लिकेशन तक किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ कॉमन लिया हुआ है, तो ये आप ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आप इसको घर में आपको बनना है, एक क्वेश्चन आपको चूंकि होमवर्क भी दिया हुआ है,
इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं किया, आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दे रहा हूँ। ये तो हालांकि जनरली बीटेक में ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में तो कभी पूछा हुआ नहीं है, बट मे भी पूछ दे, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि रियलाइज अ सर्किट बाय यूजिंग नॉर गेट, मतलब नॉट गेट का यूज करते हुए आपको एक सर्किट डिजाइन करना है फॉर द गिवन लॉजिक, और वो लॉजिक आपको नीचे दिया हुआ है, इसी लॉजिक को डिजाइन क्वेश्चन कर रहा है कि अ मोटर कैन रन, एक मोटर रन करेगा, मतलब एक मोटर चलेगा ओनली इफ स्विचेज ए एंड सी आर क्लोज्ड एंड स्विचेज बी आर इज ओपन, मतलब तीन तो स्विच लगा हुआ है एबीसी, कह रहा है कि ए और सी जब क्लोज रहेगा, यहाँ क्लोज का मतलब ऑन होता है, आप सबको जानते हैं क्लोज होने का मतलब होता है कि वायर आपस में टच करता है तभी फैन चलता है, तो बोर्ड जो स्विच होता है, स्विच क्लोज का मतलब ऑन माना जाता है और ओपन का मतलब ऑफ माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑफ का मतलब जीरो, ऑन का मतलब वन। ठीक है, तो कह रहा है कि स्विचेज ए एंड सी आर क्लोज, तो ए और सी क्लोज, और मतलब ए और बी तीन तो स्विच दिया हुआ है, ए बी सी तीन तो स्विच दिया हुआ है, तो कह रहा है ए और सी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब ये ट्रू होना चाहिए, और बी ओपन होना चाहिए, मतलब कि बी जीरो होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन जब होगा तभी हमारा मोटर चलेगा। तो इससे तो ये तो पता चल रहा है कि तीन वेरिएबल का है, तो जब तीन वेरिएबल का है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग तीनों वेरिएबल का, देखिए यहां से हमने ले लिया, एबीसी, या आउटपुट हो गया वाई। अब देखिए, आप जान रहे हैं कि जब तीन वेरिएबल का हम लोग कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आप जान रहे हैं लिखना ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ क्वेश्चन, अब ये जब जब ये हमने लिख लिया यहाँ पे टोटल, अब आपको ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोटर कब चलेगा, जब वैल्यू 1 0 1 होगा, तो इसमें खोजिए कहाँ 1 0 1 है, यहाँ पर 1 0 1, तो इसके सामने 1 1 कर दीजिए, मतलब ट्रू, अब बाकी सब फॉल्स। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, y इक्वल टू ए इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी, जीरो का मतलब क्या होता है कम्प्लीमेंट, वन का मतलब मेन रह गया, तो y इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब जो इक्वेशन मिला, कह रहा है कि अब इस इक्वेशन के आधार y इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये हमारा इक्वेशन है। अब कह रहा है इस इक्वेशन को नॉर गेट के थ्रू डिजाइन कर दीजिए, यहाँ देखिए मैंने दोनों गेट के थ्रू डिजाइन कर दिया है। एक तो सिंपल बेसिक गेट के थ्रू भी हमने डिजाइन कर दिया है, देखिए नॉट गेट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देखिए, और थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे बीच में इतना आ गया, फिर नॉट गेट लगा करके हमने यहाँ बनाया, ध्यान दीजिए, मतलब बेसिक गेट भी लगा हुआ है इसमें और नॉर गेट भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है, दोनों को मिला करके यहाँ बनाया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ नॉर गेट से बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए सिर्फ नॉर गेट से बनाने के लिए कहा गया, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ नॉर गेट से इसको यहाँ बनाएगा, ऐसे देखिए नॉर गेट, देख रहे हैं, यहाँ मैं नॉर गेट, जब एक नॉर गेट क्या होता है मिनिमम दो इनपुट लेता है, लेकिन हमें एक ही इनपुट देना है, इसलिए दोनों क्या कि यहाँ शॉर्ट कर दिए, तो दोनों को जब शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो हम यहाँ एक वैल्यू देंगे तो वही वैल्यू दोनों के पास होगा, इसको दो मिलेगा, हम भेजेंगे कि लेकिन इसको मिलेगा दो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए एक आ गया ए कम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए बी कम्प्लीमेंट बी मिल गया, फिर यहाँ फिर लगा। ठीक है, ये एक और बी कम्प्लीमेंट हो गया, फिर से लग यहाँ गया, ये ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, फिर यहाँ सी से ले लिए तो सी कम्प्लीमेंट, फिर अब तीनों को ले लिए, यानी सी ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट, इसका जब एक्स नोट करेंगे ये बी कम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा लंबा लिया हुआ है ताकि एक एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी को शॉर्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए शॉर्ट हम लोग इसी को बनाते हैं इस तरह से, देखिए ए का हमने अलग लिया, यहाँ देखिए बी सी तीनों का निकाल कर और तीनों को एक साथ ले लिए। ठीक है, ठीक है, ये proof है। तो ये हमारा है प्रूफ। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीओएस एंड एसओपी एक्सप्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीओएस और एसओपी, ये दो टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। इन दोनों टाइप के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब कि प्रोडक्ट का सम, मतलब जैसे हम लिख दिया है यहाँ पर हमने ए बी प्रोडक्ट हो गया, बी सी प्रोडक्ट हो गया, प्लस कर दिया, ये क्या हो, ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत, ये हमारा कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का ये सम हो गया। ठीक है, और जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे तो जैसे हमने यहाँ कर दिया ए प्लस बी इंटू, मान हमने लिखा बी प्लस सी, ये जो केस हुआ है ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए दोनों सम है अलग अलग, दोनों का फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल बात करेंगे। आज हम यही पुराने देते हैं। ओके, थैंक यू।